कल अपन ने त्रिकोणमिति और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन से संबंधित जितने भी बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं उसके बारे में अपन पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात से संबंधित जितने भी सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने 9 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 के मूल निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 लिखना है आपको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 को इधर बाई टी कर देना है 3, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा। तो अब यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, तो इसको प्लस माइनस लिखना है रूट 3। मीन्स इसका एक रूट प्लस रूट 3 और दूसरा रूट हो गया माइनस रूट 3। ये तो सिंपल है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज 3, यानी इस द्विघात का एक मूल वन ऑफ द रूट, यानी एक रूट जो है हमें 3 दे रखा है तो हमें दूसरा निकालना है। यानी अपन जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल आते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, उसमें से एक दे रखा है तो हमें दूसरा निकालना है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के दे रखा है। अब इसका जो एक मूल है ये एक्चुअली x की वैल्यू है, तो हमें x की जगह इसमें 3 रख देना है, ठीक है ना। तो 2x यानी 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह यहाँ 3 प्लस k का k और इज इक्वल टू 0 लिख देना है, क्योंकि जो रूट होता है वो एक्चुअली जीरोज होता है। जीरो का मतलब होता है वो इस पॉलिनोमियल में अगर उसको x की जगह अपन रख दे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। अब इसको सॉल्व कर दो। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 2 ज़ा 18 प्लस 3 का 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 18 प्लस 3 21 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई ये -21। दिस इज आंसर। अब इसका अपन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड लेते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है इस द्विघात के मूलों का गुणा। तो द्विघात है अपने पास ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। अब इसके मूलों का जो गुणा है वो इज 6 यानी 6 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 6, तो हमें a की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे मूलों का गुणा का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें दे रखी यहाँ पे 6। अब अपन जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, c/a के इक्वल। तो c/a इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ से c और a क्या है, इसमें कोफिशिएंट है। तो यहाँ देखो ये a की वैल्यू तो a ही है, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू है -6, तो इसमें रख दो आप। c की वैल्यू है -6, तो -6 अपॉन a की वैल्यू a इज इक्वल टू 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो तो 6a इज इक्वल टू -6 आ गया, तो a की वैल्यू -6 अपॉन 6, तो ये -1। दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द सम ऑफ रूट। हमें सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट का मतलब होता है मूलों का योग इन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के मूलों का योग निकालना है। तो इसमें मूल निकालने की जरूरत नहीं है। मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। तो हमें इसको सॉल्व कर दो आप, सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये a, ये b और ये c, ये कोफिशिएंट है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो -b की वैल्यू 7, a की वैल्यू कितनी है 1, तो -7/1 मीन्स -7। दिस इज आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी 4 जैसा ही है, लेकिन इसमें हमें फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणा निकालना है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12 में। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12। अब इसमें मूलों का गुणा यानी अल्फा बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a। तो अपन सीधा c/a की वैल्यू ही निकाल देंगे, वही अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये a, ये b और ये c, तो c/a का मतलब होता है 12/3, तो ये आंसर आ गया 4। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में दिया है कि p एंड q आर द रूट्स, यानी p और q मूल हैं। किसके मूल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p प्लस 1/q। 1/p और 1/q की वैल्यू निकालनी। अब देखो पहले तो अपन लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें a की वैल्यू ये हो गई, ये a हो गया, ये b हो गया और ये हो गया c, ठीक है।
अब हमें निकालनी है वैल्यू 1/p प्लस 1/q की वैल्यू। तो इसमें अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम PQ ले लिया, तो PQ को P से डिवाइड किया Q, और यहाँ पे PQ को Q से डिवाइड किया P बचा, तो Q प्लस P। अब हमें एक्चुअली इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अपन देखो यहाँ से P प्लस Q की वैल्यू क्या होती है और PQ की वैल्यू क्या होती है, ये दोनों वैल्यू इसमें रखनी है, ठीक है ना। P प्लस Q का मतलब होता है मूलों का योग। यहाँ पे मूल क्या है, P और Q है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस B/A के इक्वल होगा। तो P प्लस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस B की वैल्यू क्या है 2/1, यानी ये -2 हो गया, तो P प्लस Q की वैल्यू आ गई -2। उसी तरह मूलों का गुणा PQ की वैल्यू है ना, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C/A के इक्वल होता है। C क्या है यहाँ 1/1, तो ये 1। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, बिकॉज हमें 1/p प्लस 1/q निकालना है। तो ऊपर देखो q प्लस p यानी p प्लस q ही है वो, तो -2 अपॉन नीचे PQ यानी 1, तो ये आंसर आ गया आपके -2 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट अपन 7 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड 5, यानी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके मूल 3 और 5 हों। मूल 3 और 5 यानी अल्फा की वैल्यू 3 हो गई और बीटा की वैल्यू 5, ये मूल दे रखे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, यानी x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या रख देंगे 3 प्लस 5 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अपन 8 करेंगे। 8 में यहाँ पे दिया है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट अलग अलग दे रखे हैं कि अल्फा और बीटा जिसके रूट 3 और 5 है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट का सम और प्रोडक्ट 7/3 और 5/3 है। मीन्स यहाँ पे सम दे रखा है, सम यानी अल्फा प्लस बीटा, उसकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 7/3। सम एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, गुणा यानी अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 5/3। अब हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू सीधी अपन 7/3 रख देंगे x, और अल्फा बीटा यानी 5/3 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया। इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ नीचे 3 है तो दोनों तरफ अपन 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से और यहाँ से भी 3 से, तो 3 का मल्टीप्लाई इन तीनों में हो जाएगा। तो 3 का x² से 3x² माइनस 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल 7x प्लस 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पे 9 क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है, ये नेचर्स ऑफ रूट उससे लिया है कि इफ़ x² प्लस kx प्लस 4 हैज़ इक्वल रूट, यानी अगर x² प्लस kx प्लस 4 के रूट सेम है यानी मूल समान है, तो फाइंड k, यानी k का मान हमें निकालना है। तो x² प्लस kx प्लस 4 ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके मूल समान है, जब भी मूल समान है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 यानी b² माइनस 4ac लगा देना है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये a, ये b और ये c, ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो b यानी k² माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0, k² माइनस यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है 16 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू रूट ऑफ 16, रूट ऑफ 16 मीन्स प्लस माइनस 4 लिखना है आपको। मीन्स यहाँ k की 2 वैल्यू आएंगी, एक +4 एंड दूसरी आएगी -4। दिस इज आंसर।